आधा। तो इस वीडियो में मैं और कुछ दवाएं बता देता हूँ सूरत इंजाल या शीघ्र पतन की, जिसको हम इंसाक की दवाएं बोलते हैं, रुकावट की दवाएं बोलते हैं। तो इसमें आपको लेना है उदगरकी, यानी उद हिंदी, इसका हिंदी नाम है अगर। एक काले कलर की एक लकड़ी होती है, उद की लकड़ी भी इसको कहते हैं। तो अगर आपको लेना है 10 ग्राम, पपीता का बीज लेना है 10 ग्राम, और बैगन का बीज लेना है 10 ग्राम। सबको पाउडर बना करके इसमें थोड़ा सा शहद मिला करके, आप चाहे तो गोली बना करके खा लीजिए। तो अगर आप गोली बनाते हैं और आपको अगर शीघ्र पतन के लिए इस्तेमाल करना है, तो एक गोली आपको सुबह में लेना है दूध के साथ, और एक गोली शाम को लेना है दूध के साथ। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल रुकावट के लिए करना चाहते हैं, तो हम बिस्तरी से 2-2.5 घंटा पहले आप 2 गोली खाइए दूध के साथ। दवा खाने के बाद फिर कुछ नहीं खाना है। तो शाम को अगर 2 गोली खा लेंगे तो 2-3 घंटे के बाद फिर इसका असर जाहिर होता है, इंसाक पैदा करता है। तो तुफ रेहान वाला बता ही दिया हूँ। एक और दवा बता दे रहा हूँ। इसमें भी हकीम साहब का दावा है कि बगैर खटाई खाए मनी खाई नहीं होगी, यानी घंटों घंटों का इंसाक। तो घंटों घंटों का इंसाक तो अच्छी चीज़ नहीं होती है। अगर महीने 2 महीने में कभी कोई बात है तो हो गया तो हो गया। तो अगर इसको आप आदत बनाएंगे तो पूरी तरह से नामर्द हो जाएंगे। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, आगे आपकी मर्जी। आपको लेना है जायफल, जावित्री, दालचीनी, समुंदर सोप, मस्तगी, धतूरे का बीज, सब 50-50 ग्राम। सबको अलग अलग पीस करके पाउडर बनाना है, और इसमें थोड़ा शहद डाल करके इसकी गोली बना लेनी है, कितनी काबुली चने के बराबर। और इसको इस्तेमाल चाहे आप पानी से भी कर सकते हैं, दूध से भी कर सकते हैं, और चाहे तो एक गोली सुबह में खाइए, एक गोली शाम को खाइए। 7-8 दिन 10 दिन तक जब आपको लगे कि शीघ्र पतन खत्म हो चुका है तो बंद कर दीजिए। अगर रुकावट के लिए यानी वक्ती तौर पर इस्तेमाल करना है, तो शाम के टाइम एक गोली दूध के साथ खाइए, इसके बाद कुछ मत खाइए। अगर एक गोली से ही काम बन जाता है, लेकिन अगर आदमी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है, एक गोली से काम नहीं बन रहा है, तो 2 गोली खा ले, पाव दूध के साथ शाम को। तो 1 घंटे के बाद, किसी में 2 घंटे के बाद इसका असर जाहिर हो जाता है। इरेक्शन भी होगा, रुकावट भी होगा, दोनों काम। एक और बहुत छोटी सी दवा बता देता हूँ कि अगर शीघ्र पतन का रोग हो, सेक्स पूरा नहीं होता हो, पूरी तरह से यानी बाल पूरी तरह से उठान नहीं आता हो, और इरेक्शन भी पूरी तरह से नहीं होता हो, नफ्स की रगें जो हैं कमज़ोर हो गई हो, नफ्स ढीला ढाला कमज़ोर हो गया हो, तो आपको लेना है दालचीनी 20 ग्राम, लौंग लेना है 10 ग्राम, और राई सूख लाल वाली राई आपको लेना है 10 ग्राम। सबका पाउडर बना करके आप रख लीजिए, चाहे तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं।
इसकी खुराक है 4 ग्राम दूध के साथ। अगर आपको दोनों टाइम खाना है तो इसकी खुराक कम कर दीजिए। इसको खुराक 2 से 2.5 ग्राम आपको लेना है सुबह में और शाम को दूध के साथ। अगर रुकावट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको लेना है 4 ग्राम या 5 ग्राम शाम को दूध के साथ। दवा खाने के बाद कुछ नहीं खाना है। इस दवा को आप काफ़ी दिन तक भी खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे भी 40 दिन के बाद ही ये खराबियाँ पूरी तरह से दूर कर पाएगा। एक आध हफ्ते में ये खराबियाँ दूर नहीं हो पाएंगी इस दवा से। तो महीना 2 महीना आराम से इसको खाइए। एक दूसरी दवा बता दे रहा हूँ कि शीघ्र पतन है किसी को, किस वजह से कि मनी पतली हो गई है। तो मनी पतली हो जाने की वजह से अगर शीघ्र पतन है, सूरजगंधाल है, और उसकी वजह से जरासीम मनविया यानी मनी में जरासीम की तादाद कम हो गई है या खत्म हो गई है, जिसको हम स्पर्म काउंट कहते हैं, स्पर्म काउंट लो हो गया है, या स्पर्म में मोटिलिटी नहीं है, तो एक छोटी सी दवा बता देता हूँ। दवा काम करती है और उसे वाली दवा है। आपको लेना है इसमें मूसली सफ़ेद और मूसली स्याह, और आपको लेना है सालब मिश्री, ताल मखाना, मगज़ बिनौला, जिसको मगज़ पंबा दाना भी बोलते हैं। ये रुई का बीज होता है, काला काला बीज होता है। छिलका हटा दिए तो अंदर से सफ़ेद निकलता है। तो छिलका निकला हुआ सफ़ेद रंग का ये बीज का मगज़ ही लेना है। और आपको लेना है छिलका इसबगोल, यानी इसबगोल की भूसी। हर एक 100 ग्राम खत्म होने के बाद दोबारा फिर बनाइए। तो इसबगोल को कुछ नहीं करना है, इसको खड़ा ही डालना है। बाकी सबका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके डाल करके रख लीजिए। इसकी खुराक है 6 ग्राम से लेकर के 9 ग्राम तक। तो 6 ग्राम से 9 ग्राम तक इसको खाना है सुबह में और शाम को दूध के साथ। और उस दूध में थोड़ी सी चीनी या थोड़ी सी मिश्री आपको मिला लेना है। अगर सूरत अंदाल या शीघ्र पतन है, इस वजह से है कि जिस्म हरारत की बहुत जाती है और इस हरारत की वजह से मनी पतली हो गई है। तो सेक्स के दरमियान दाखिल होने से पहले या दाखिल होने के फ़ौरन बाद मनी खाली हो जाती है। पेशाब की रंगत जर्दी मायल यानी पेशाब में हल्का पीलापन है। कभी कभी पेशाब में जलन भी होती है। पेशाब का कतरा भी आता है। सेक्स की ख्वाहिश होने के बावजूद जिस्म साथ नहीं देता है, सेक्स पैदा नहीं होता है। कहाँ कि सेक्स का जो निज़ाम है उसमें तहरीक पैदा नहीं होती। जिसमें भी कमजोरी है, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, ब्लड प्रेशर हाई है, तबीयत बहुत बेचैन रहती है, बहुत बेकरार रहती है। तो ऐसे में आपको दवा बता देता हूँ मैं। दवा अच्छी है, दवा काम करती है। तो जो हम लोगों की दवा है वो दवा तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो बनाना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है और उसको खाना भी मुश्किल है। तो अगर किसी को ज़रूरत है तो कमेंट करिए, तो बता भी दूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो अभी बताया हूँ इन सारी अमराज के लिए ये दवा है कि
आपको लेना है मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह, सालब मिश्री, ताल मखाना, तुख लाजवंती, सब बराबर होगा। आसान दवा है। सब बराबर वज़न ले करके पाउडर बना करके आपको रख लेना है। इसकी खुराक है चाय वाला 1 चमचा। तो चाय वाले चमचे से 1 चमचा आपको खाना है सुबह शाम खाली पेट दूध के साथ। दूसरी दवा, जब आपको पेशाब में जलन महसूस हो रही है या पेशाब पीला हो रहा है, पेशाब गरम गरम हो रहा है, यानी आपको हरारत की हर अलामत ज़ाहिर हो रही है और आपको गर्मी जिस्म में बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, पेशाब भी पीला हो रहा है, तबीयत बहुत घबराती है, तबीयत बहुत बेचैन रहती है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसमें फिर ये दवा खाना है। इसमें लेना है आपको बंसलोचन असली 30 ग्राम, मिश्री, पूजा मिश्री मिल जाए या ताल मिश्री मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो जो भी मिले, ये भी लेना है 30 ग्राम। छोटी इलायची का दाना आपको लेना है 15 ग्राम और सत गिलोय आपको लेना है 15 ग्राम। सबको मिक्स करके रख लेना है। इसको इस्तेमाल करना है सिर्फ 1 छोटा चमचा, जो चाय वाले से छोटा चमचा होता है, 1 चमचा सुबह को, 1 चमचा शाम को। शरबत सब्दल के साथ इस्तेमाल करिए या शरबत बजोरी के साथ इस्तेमाल करिए, किसी भी ठंडे शरबत के साथ आपको इस्तेमाल करना है। एक और दवा बता देता हूँ, आसान दवा है, बहुत अच्छी दवा है, बहुत कामयाब दवा है। इसमें आपका, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि सूरत अंजाल या सिरफतन के साथ थोड़ी ज़कावत हिस्स भी लगी रहती है, शामिल होती है, तो इस दवा से जो हल्की फुल्की ज़कावत हिस्स है वो भी दूर हो जाएगी, मर्दाना कमजोरी भी दूर हो जाएगी और इंसान की ताकत भी आ जाएगी, यानी रुकावट भी पैदा हो जाएगी, तो सिरफतन को भी दूर करना है। इसके लिए आपको लेना है सालम मिश्री, सकातुल मिश्री, सूखा सिंघाड़ा, हर एक 50-50 ग्राम। फिर लेना आपको ताल मखाना, माजू लेना है आपको सब, यानी हरे कलर का। माजू भूरा हो तो निकाल देना है, दुकान से आपको लेना है सब हरे कलर का, तो ज़्यादातर माजू हरे कलर का ही होता है, उसमें 1-2 दाना आ जाता है अलग कलर का। और तोदरी आपको लेना है सफ़ेद और तोदरी आपको लेना है सुर्ख यानी लाल, तो दोनों तोदरी लेना है, हर एक 40-40 ग्राम। उसके बाद आपको लेना है मूसली सफ़ेद और बड़ी इलायची का दाना, छिलका निकाल के फेंक देना है, उसका दाना ही काम का है। और आपको लेना है मस्तगी, असली लेना मस्तगी, हर एक 30-30 ग्राम। और सारी दवाओं के बराबर आपको ले लेना है चीनी या मिश्री, तो सबको पाउडर बना करके एक साथ मिक्स करके अच्छी तरह से रख लेना है। इसकी खुराक है सिर्फ 9 ग्राम। रात को सोते वक्त दूध के साथ। अगर आप चाहें प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो आप इसको 2 टाइम इस्तेमाल करिए, एक सुबह को और एक शाम को खाली पेट। नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो इसको आपको लेना है 9 ग्राम रात में सोते वक्त दूध के साथ। इसके लिए खाना आपको सोने से 3 घंटा पहले खा लेना है। अगर आपने खाना खाया है 9 बजे तो आपको सोना है 11:30-12 बजे, यानी खाना जब खत्म हो जाए तब सोना है, ये दवा खा करके सो जाना है। इसमें आपको हर खट्टी चीज़ से परहेज़ करना है, लाल मिर्च से परहेज़ करना है
और तेल की जगह आपको घी इस्तेमाल करना है। घी गाय का हो तो और अच्छा। तो आसान दवा तो सूरत अंजार यानी शीघ्र पतन की पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा बताना तो ठीक नहीं है, चलिए दोबारा भी बता देता हूँ। आसान सी दवा है, ये टोटल दवा 45 दिन की है। जब दवा ख़त्म हो जाए तो फिर आपको बंद कर देना है। परहेज़ वही है, लाल मिर्च, खटाई वगैरह हो गया। आपको लेना है समंदर सोप 400 ग्राम, दाल मखाना 300 ग्राम और दुख मोटंकन यानी मोटंकन का बीज 300 ग्राम। सबको पाउडर बना करके रख लेना है। इसकी खुराक है 1 चमचा चाय वाला, 1 चमचा सुबह को, 1 चमचा शाम को दूध के साथ। और टोटल दवा ये 45 दिन की है। जब दवा ख़त्म हो जाए तो आपको दवा बंद कर देना है और आपकी इंशाल्लाह बीमारी भी तब तक ख़त्म हो जाएगी। एक दवा और आपको बता देता हूँ रुकावट की। तो इसमें आपको लेना है गोखरू, दाल मखाना, सतावर, मूसली सफ़ेद और कौच बीज का मगज यानी छिलका निकाला हुआ कौच बीज, अकरकरा असली ईरानी, तुख्म रेहान। और इन सब के बराबर आपको लेना है चीनी या मिश्री। सबको पाउडर बना करके अलग अलग पाउडर बनाइए, एक साथ खूब मिक्स करिए अच्छी तरह से और रख लीजिए। इसकी खुराक है 10 ग्राम दूध के साथ। तो चाहे तो दोनों वक्त इस्तेमाल करिए, चाहे तो एक वक्त इस्तेमाल करिए, डिपेंड करता है मर्द के ऊपर। तो एक दवा दूसरी है खरातीन मुसफ़ा वाली, मगर आपको मिलेगी नहीं, ऑनलाइन भी नहीं मिलेगी और दुकानों पे भी खास दुकानों पर ही मिलती है। तो दवा तो बहुत कामयाब है मगर मिलेगी नहीं आपको, इसलिए उसको छोड़िए। एक आयुर्वेदिक दवा आपको बता देता हूँ शीघ्र पतन के लिए। इसमें आपको दाल मखाना लेना है 50 ग्राम, जायफल लेना है 30 ग्राम और मिश्री लेना है आपको 20 ग्राम। सबको पाउडर बना करके आप रख लीजिए। तो एक बार और दवा बता देता हूँ, इसमें गलती हो गई है। दाल मखाना आपको लेना है 50 ग्राम, जायफल आपको लेना है 30 ग्राम और मिश्री आपको लेना है 75 ग्राम या 80 ग्राम। तो सबको पाउडर बनाइए, एक साथ मिक्स करिए और रख लीजिए। इसकी खुराक है 6 ग्राम सुबह में, 6 ग्राम शाम को दूध के साथ। परहेज़ वही जो पीछे बता चुका हूँ, वही सारा परहेज़ रहेगा, या फिर आ करके कमेंट में आप पूछ लीजिए। एक और दवा बता देता हूँ, ये भी इम्साक की है, रुकावट की दवा है। इसमें आपको लेना है जायफल, मस्तगी, अश्वगंध यानी अश्वगंधा, जावित्री और भांग का बीज, अकरकरा असली ईरानी और ज़ाफ़रान, हर एक 3 ग्राम। थोड़ा सा शहद डाल करके आपको चने के बराबर इसकी गोलियां बना लेना है। तो मतलब शीघ्र पतन के लिए आपको खाना है 1 गोली सुबह को, 1 गोली शाम को दूध के साथ। लेकिन अगर रुकावट के लिए खाना है, वक्ती ज़रूरत के लिए, तो आपको खाना है 2 गोली। ये 2 गोली आपको दूध के साथ लेना है हम बिस्तरी करने से 2-3 घंटा पहले। यानी ऐसा के टाइम अगर करना है तो इसको असर के टाइम खा लो, शाम के टाइम इसको खा लो। और ज़्यादातर लोगों में
यानी अलग अलग लोगों में अलग तरह तरह का इफेक्ट होता है। कोई किसी को 1 घंटे के बाद ही सेंस आ जाता है, किसी को ये दवा का असर ज़ाहिर होने में 4 घंटा लग जाता है, मगर ज़्यादातर लोगों को 2 घंटे में असर ज़ाहिर हो जाता है। तो अक्सर 2-2.5 घंटा पहले ही इसको खा लेना चाहिए। दवा खाने के बाद कुछ नहीं खाना है। अगर ज़रूरत पड़ गई तो दूध पी सकते हैं, मगर और कुछ नहीं खाना है। एक और दवा बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा लंबा नुस्खा है, अगर बन सकता है तो बना लीजिए। इसमें लेना है आपको जायफल, जावित्री, मासूर, अस्पंज यानी हर्बल, मस्तगी, ज़ाफ़रान, नागकेसर, मोचरस, तज, गूगल, सुपारी और छोटी इलायची का दाना। उसके बाद लेना है बदसरोचर असली, अजवाइन पूरा सानी। ये सबको लेकर के आपको पाउडर बना लेना है। जब पाउडर बना लिए तो पान का रस निकालना है। पान को ग्राइंड करके और कोई मलमल के दुपट्टे से छान दो कि उसका रस इसमें गिर जाए। जब पान का रस गिर गया, गीला हो गया, तो फिर इसकी बना लो आप गोली, चने के बराबर, और गोली बना करके सुखा लो। इसकी भी खुराक वही है कि 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को, खाली पेट दूध